हेलो गाइस। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक और खुशखबरी मेरे भाई निकल कर आ गई है। वो कौन सी है आपको मैं बता दूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसमें एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी निकल कर आई है। उसमें आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रो गेट 2023, गेट 2024, गेट 2025। ये वैकेंसी बीई, बीटेक एंड बी आर्क वाले स्टूडेंट्स के लिए है मेरे भाई। तो पहले ही बता दिया मैंने। तो अब क्या करना है, ये डिप्लोमा और आईटीआई वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो अब हम लोग चलिए उसको शुरू करते हैं। कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी आई है, सारी डिटेल में इसके नोटिफिकेशन से आपको बता दूंगा। तो चलिए वन बाय वन करके मैं शुरू करता हूँ और आप देखते चलिए। तो सबसे पहली बात, और नो बकवास, देखो ये जो वैकेंसी निकल कर आई है तो इसको आप लोग कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। www.ai.airplane मतलब AERP से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। एक बात ये। दूसरी बात, अगर आप कहोगे तो मैं ये नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसी में आपको ये लिंक मिल जाएगी। फिर काम खत्म। वैकेंसी एंड रिजर्वेशन पर हम लोग बात कर लेते हैं बहुत आराम से। तो चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसी वगैरह आई हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि ये आज ही का नोटिफिकेशन है। 28/08/2025 का ही नोटिफिकेशन है मेरे भाई, बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आर्किटेक्चर की वैकेंसी है, टोटल 11 वैकेंसी है। यूआर की 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कितनी है, 4 वैकेंसी है, और एससी की 2 वैकेंसी है, और एसटी की 1 वैकेंसी है। ठीक है मेरे भाई। और ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाला टोटल कर दिया गया है। फिर यहाँ पर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की कितनी वैकेंसी है, 199। मेरा भाई सिविल की तो इतनी वैकेंसी रहती है कि कुछ कहने को ही नहीं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो सिविल की आती है। इस डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आते हैं, हमेशा सिविल की वैकेंसी ज्यादा होती है। बट अब की बार ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो है सिविल से आगे है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने तो पूरा फाड़ के ही रख दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी मेरे भाई, कोई भी नोटिफिकेशन आता है इसमें से 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 4 वैकेंसी। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग सिविल की बात कर लेते हैं। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव उसकी है सिविल की वैकेंसी, यूआर की 83 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 17 वैकेंसी है, और ओबीसी एनसीएल की कितनी है, 51 वैकेंसी है, और ये एससी की 31 है, और एसटी की 17 वैकेंसी है। फिर हम लोग आ जाते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द पावर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है मेरे भाई। तो उसमें कितनी वैकेंसी निकल कर आ गई है, 208 वैकेंसी टोटल निकल कर आ गई है। यूआर की 93 है, ईडब्ल्यूएस की 19 है, और ओबीसी की 60 है एनसीएल वालों की। एससी की कितनी है, 21 है, और एसटी की कितनी है, 15 वैकेंसी है। ये देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की 527 मेरे भाई, एकदम धुआं कर दिया इसने, तो फाड़ के रख दिया। 215 वैकेंसी तो सिर्फ यूआर की हैं, 215 यूआर की हैं, 52 है ईडब्ल्यू की, और ओबीसी 142 वैकेंसी है, और एससी की 79 है, और एसटी की 39 वैकेंसी है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे भाई। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को भी मौका मिलेगा, जो आईटी वाले हैं, जो आईटी वाले हैं, आईटी आईटी। तो 31 वैकेंसी यूआर की है, 15 वैकेंसी ईडब्ल्यू एस की है। 31 मतलब यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आईटी वालों की, जिसमें से यूआर की 15 है, की 3 है, और ओबीसी में 7 है, एससी 4 है, और एसटी की 2 है। तो मैंने ये सारा का सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया कितनी पोस्ट वगैरह हैं किस फील्ड से रिलेटेड। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो गेट वाले स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट जिन्होंने गेट दिया 2024 और 2025 और 2024 वाला, वही कैंडिडेट इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और कोई अदर
तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको जल्दी से, और आगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ जल्दी से, तो जिससे आप लोग का सारा डाउट वगैरह खत्म हो जाए। अब देखो यहाँ पर मैं SC ST वालों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जो SC ST वाले हैं मेरे भाई, उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो इशू होना चाहिए 27/9/2025 से पहले। 27/9/2025 मतलब आपका कल मतलब जो आज 28 तारीख है, आपका कल जो है वो इशू हो जाना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब ये है इनका SC ST जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट ही होता है, ठीक। फिर OBC की मैं बात कर लेता हूँ। OBC वाले जो हैं, इसमें यह बताया गया है कि OBC का जो होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का उनके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा लीला, ये जो पूरी रामायण लिखी है वो बताने से कोई फायदा नहीं है, है मेरे भाई, ठीक है। स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ा जाता है। फिर ये देखो EWS के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उनका जो फाइनेंशियल ईयर जो होना चाहिए 25 और 26 होना चाहिए, 2025-26। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। अब आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर वाले हैं उनके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, और वो जो है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग गेट पेपर कोड AR वगैरह होना चाहिए, और आप अपीयर हुए हों 2023, 24, 25। जो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको आपके पास जो करस्पॉन्डेंस गेट ईयर है वो भी होना चाहिए, और जो उसका पेपर कोड है टेस्ट वगैरह वो भी होना चाहिए, मतलब गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए बेसिकली। फिर ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का, तो बैचलर डिग्री इसमें भी मांगा गया है, सिविल में होना चाहिए। सिविल में जो गेट का पेपर आपने क्वालिफाई किया हो, मतलब स्कोर कार्ड होना चाहिए 23, 24, 25। ये सारी सेम बातें हैं, वो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर कहा गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द बैचलर डिग्री and also for the PG degree and diploma, no experience essential for the apply above post। मतलब ये जो बैचलर डिग्री वाले हैं, ठीक है, यही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। जिनके पास PG डिग्री या डिप्लोमा वगैरह है वो लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर मैं और बात आपको बता देता हूँ जल्दी से, इम्पोर्टेंट बातें हैं भाई, यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अब आ जाता है एज लिमिट के ऊपर चर्चा। ये सब चीज़ें जरूरी होती है भाई, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। तो आपकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 27 ईयर होनी चाहिए, और यहाँ 27/9/2025 तक पूरी होनी चाहिए। फिर रिलैक्सेशन वगैरह क्या है, जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है 10 ईयर का मिल सकता है किसको, PWD वालों को, ठीक है, PWD वालों को मिल सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी पर बड़ी बातें करते हैं ना। अब देखो मेन चीज ये है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ये जो आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है, ये आज ही की तारीख से शुरू हो रहा है, 28/8/2025 से शुरू हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट क्या है, 27/9/2025। मतलब ये आपका मोटी माटा 30 दिन दे रहे हैं। 30 दिन में आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए बहुत आराम से, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है मेरे भाई। शेड्यूल ऑफ द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन आपको कहाँ से भरना है, www.aai का मतलब होता है, एक ए मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी, फिर एक दूसरे का मतलब होता है अथॉरिटी, और आई का मतलब होता है इंडिया, फिर डॉट, आप ये एरोप्लेन वगैरह कुछ भी लिखे होंगे, इसका ही मतलब है। आपको इस वेबसाइट से अप्लाई कर देना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसका
बेसिक पे वगैरह क्या है, आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है ना, इस पर बात जरूर होनी चाहिए। ये आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है मेरे भाई, इवन लेवल रहेगा इसका, और 40,000 से लेकर आपका 1,40,000 रुपया तक आपका सैलरी आने वाली है। ठीक, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सारी की सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल बातें लिखी हैं भाई, गेट स्कोर कार्ड वगैरह होना चाहिए, ये सब वही बातें लिखी हैं, मैं आपको बातें बता देता हूँ। ठीक है, जो वैकेंसी है आपकी गेट के थ्रू, विदाउट गेट नॉट अलाउड। हाउ टू अप्लाई वगैरह ये सब लिखा है, ये अप्लाई करना तो आप लोग जानते ही होंगे, उसमें क्या ही बताना। और मैं देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो तो वो आपको बता दूँ। हाँ, ये बातें थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, इस पर जो है फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस वगैरह रहते हैं, तो ये बातें आपको बेहद ही जरूरी है। ये जो हाउ टू अप्लाई वाली बात है, इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात सुनो आप, आपके जो पास जो फोटोग्राफ वगैरह होना चाहिए वो जो है 3 मंथ ओल्ड अगर होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे पुराना होगा तो नहीं चल पाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर आप जो है ओनली इंडियन नेशनल, मतलब जो इंडिया के हैं वही लोग इसको, इस फॉर्म को क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे, तो सबको पता है आप। ठीक, और आपको क्या क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, SC ST OBC, ये जो है ईमेल ID वगैरह लगेगी, फोन नंबर लगेगा, ये तो सारी बातें आप जानते ही होंगे। फॉर्म अगर भर रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, और ये ऑनलाइन मोड में ही पेपर फॉर्म भरा जाएगा आपका, ये भी आपको पता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सी बात है आपको बताने लायक है। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 मंथ्स ओल्ड अगर होगा तो नहीं चलेगा, 3 महीने से अगर ज्यादा ओल्ड आपका फोटो होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, रिसेंट का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रिसेंट का फोटो होना चाहिए। पेमेंट वगैरह की जो वो होगा चार्जेस, वो अभी बता देता हूँ मैं आगे। देखो यहाँ पर बताई गई ये बातें, फोटोग्राफ में प्लीज अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। मतलब आपका जो फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, जैसे ये बैकग्राउंड वाइट है, और यहाँ पर आप खड़े होने चाहिए चिंटू बन के। ठीक है, यहाँ पर आप चिंटू बन के खड़े होने चाहिए। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ सिग्नेचर, जो आपकी इमेज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है, जैसे ये व्हाइट पेपर है और यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से लिख देना है और साइन कर देना है और उसी को अपलोड कर देना है। और बाकी ये JPG फॉर्म में होना चाहिए। स्कैन्ड सिग्नेचर आर ओनली नॉट इंटर पेज, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डायमेंशन वगैरह का आप लोग ध्यान रखना, ये सारी बातें इसमें लिख दी गई हैं, वो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर दे रहा हूँ टाइम, वरना मैं झट से आता बच्चा उसको बता के भाग जाता। ठीक है, सो आई होप अब मुझे लगता है इसमें कुछ बताने वाला है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। हाँ, फीस वाला जो मसला है ये भी मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फी जो है 300 रुपये है फॉर 300 ओनली, paid for the candidate through the online mode only. Fee submission of the other mode not accepted. SC ST PWD candidate apprentice who are successfully completed 1 year apprenticeship training in AI female candidate are exempted for the fees। मतलब जो 1 साल की वो कर चुके हैं, अप्रेंटिसशिप वगैरह कर चुके हैं, फीमेल कैंडिडेट है, तो वो उन लोगों को फीस जो है पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही इसका पॉइंट है। और मैं आपको बता देता हूँ आगे,
जितने भी बच्चे हैं उनकी सबकी कितनी पड़ेगी? 300 रुपया। 300 रुपया पड़ेगा फीस बाबू भैया, 150 रुपया नहीं पड़ेगा, 300 रुपया पड़ेगा। ठीक है, 1,40,000 वैकेंसी मारो से। और ये अप्लाई करने का ये प्रोसेस आपको बता दिया गया है, यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए कुछ बताने को है नहीं, तो जो भी मेरे भाई लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जाएंगे तो सबसे पहले उनको तो थैंक यू है। बट वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर वगैरह कर देना। ठीक है मेरे भाई, फिर चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड लव यू ऑल।